हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यशवंत टेक वीडियोस। आज का जो वीडियो है वो आउटलुक के बारे में ही है। इससे पहले हम लोगों ने आउटलुक का 2 पार्ट ऑलरेडी देख लिया है, जिसमें हम लोगों ने आउटलुक को कॉन्फ़िगर करना सीखा था एंड रूल्स बनाना सीखा था। आज का जो वीडियो है वो आउटलुक के मेंटेनेंस से रिलेटेड है। मीन्स आउटलुक का कैसे हम लोग बैकअप लेते हैं, कैसे हम लोग रिस्टोर करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, आउटलुक का जो बैकअप है, अगर हम बात करें कितने तरीके से हम लोग बैकअप ले सकते हैं, तो बैकअप लेने के जो तरीके हैं आपके पास, ठीक है, एक तो ऑप्शन आपके पास है एक्सपोर्ट इंपोर्ट फीचर, आप यूज करें एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ये फीचर आपके आउटलुक में ऑलरेडी इनबिल्ट है, आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है कि आप जो PST फाइल होता है जिसके अंदर आपका पूरा आउटलुक का डेटा होता है, आप उस कॉपी कर ले उस फाइल को। और थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप्स का यूज़ करें। ठीक है, तो ये 3 तरीके आपके पास हैं आउटलुक का बैकअप लेने के लिए। चलिए हम इनको एक एक करके देखते हैं कि हम कैसे जो है अपने आउटलुक का बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, देखो ये बैकअप लेना क्यों ज़रूरी होता है, अगर इसकी भी बात करें हम लोग, बैकअप क्यों ज़रूरी है। तो अगर आपका आउटलुक में कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे आउटलुक से कोई ईमेल गलती से डिलीट हो जाता है, आपका कोई कैलेंडर आपने सेट किया था वो डिलीट हो जाता है, मीन्स आउटलुक में कोई भी प्रॉब्लम आता है, आपका कोई डेटा आपका डिलीट हो जाता है, और अगर आपने बैकअप लिया हुआ है तो आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। एक यहाँ पर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर जो आउटलुक में हमारे ईमेल आते हैं वो तो हमारे ईमेल आईडी पर भी होते हैं ना। तो ये बिल्कुल सही नहीं है ऐसा कि आपके ईमेल आईडी पर भी रहेगा। देखो, आउटलुक में सेटिंग होता है कि आप क्या चाहते हैं, आप अपने ईमेल्स को डायरेक्ट अपने ईमेल क्लाइंट में डाउनलोड करना चाहते हैं या उसकी कॉपी आप अपने ईमेल पे भी रखना चाहते हैं। तो हमने जब आउटलुक कॉन्फ़िगर किया है, तो देखो अपना अगर जीमेल की हम आईडी यूज़ कर रहे हैं तो जीमेल का अपना एक लिमिट है कि 15 GB तक मेल उस पर स्टोर होगा। बट अगर उससे ज़्यादा आपका स्पेस हो रहा है तब तो आप जीमेल पे नहीं स्टोर कर सकते ना। फिर आप क्या करते हो, उसको डायरेक्ट सेट कर लेते हो कि आपके जो भी ईमेल्स हैं वो सीधे आपके आउटलुक में ही आकर के डाउनलोड हों। ठीक है, तो क्या होता है, फिर आपका जो ईमेल है वो आपके ईमेल आईडी पर फिर सेव नहीं रहता है, सीधे आपके ईमेल क्लाइंट पर होता है। और अगर ईमेल क्लाइंट से मेल डिलीट हो जाता है तो वो आपका परमानेंट डिलीट हो जाएगा। इसलिए हम लोग बैकअप लेकर के रखते हैं कि अगर कोई भी इशू आता है, कुछ डिलीट होता है, करप्ट होता है, तो हम उसको रिस्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट फीचर का यूज़ करते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट फीचर और भी दूसरे कामों में यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर किसी दूसरे ईमेल क्लाइंट से आपने बैकअप लिया और उसको आउटलुक में ले आकर के आप रिस्टोर करना चाहते हैं, वहाँ पर भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग चलिए देखते हैं कैसे हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट फीचर का यूज़ करके बैकअप लेंगे। तो इसके लिए हमने आउटलुक ओपन किया। इस आउटलुक में ऑलरेडी हमने ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर करके रखा है। अभी आपको दिख रहा होगा कि 115 ईमेल टोटल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब हम चलते हैं इसका बैकअप लेने एक्सपोर्ट इंपोर्ट फीचर का यूज़ करके। तो फाइल में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ देखिए ओपन एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, ओपन एंड एक्सपोर्ट के अंदर आपको मिल जाएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, इतने सारे ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, जिसमें से 2 ऑप्शन एक्सपोर्ट के हैं, बाकी 5 ऑप्शन जो है वो इंपोर्ट के हैं। आपको अभी क्या करना है, बैकअप लेना है। तो बैकअप लेने का मतलब आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि ये बैकअप आउटलुक में ही रिस्टोर हो तब आप लेंगे एक्सपोर्ट टू अ फाइल। बट अगर आप किसी दूसरे फॉर्मेट में इसको बैकअप लेना चाहते हैं, जैसे कि OPML फाइल में चाहते हैं आप इसका बैकअप लेना, तब ये ऑप्शन लेंगे। आउटलुक के फॉर्मेट में चाहते हैं, यानी PST फाइल के फॉर्मेट में चाहते हैं, तो एक्सपोर्ट टू अ फाइल लेंगे। और बाकी ये जो सभी ऑप्शन है ये किसके हैं, इंपोर्ट करने के लिए ऑप्शन है। इंपोर्ट क्या करना है, अगर आपके पास किसी दूसरे ईमेल क्लाइंट से VCF फाइल मिलता है, VCS फाइल मिलता है, या आउटलुक के अलावा कोई और प्रोग्राम है, ठीक है, जैसे मान लीजिए थंडरबर्ड से आप लेके आ रहे हो, उसको यहाँ पर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर जैसे आपने यहाँ पर OPML फाइल को एक्सपोर्ट किया था तो आप इधर OPML फाइल को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपका ये CSV फाइल हो, तो जिस टाइप का भी आपके पास फाइल हो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि किस टाइप की फाइल को आप यहाँ पर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हो। नॉर्मल जो फाइल का फॉर्मेट आउटलुक में होता है वो आपका PST होता है, और उसके लिए आप सिलेक्ट करोगे एक्सपोर्ट टू अ फाइल। ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट,
यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप जो आउटलुक का बैकअप लेने जा रहे हो उसको पीएसटी फॉर्मेट में रखना है कि सीएसवी फॉर्मेट में रखना है। ठीक है, सीएसवी फॉर्मेट में देखो लेना है तो कॉमन सेपरेटेड वैल्यूज यानी सीएसवी, ये आपका सीएसवी एक्चुअल में एक एक्सेल का फाइल का फॉर्मेट है और जो भी आपका डेटा होगा वो एक्सेल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और पीएसटी जो है अपना आउटलुक का खुद का अपना डेटा फाइल होता है। तो अगर आपको ये बैकअप फिर से आउटलुक में ही रिस्टोर करना है तो आपको पीएसटी लेना होगा। ऐसा कोई ईमेल क्लाइंट जो सीएसवी फाइल को सपोर्ट करता है तो उसके लिए आप ये सीएसवी ले सकते हो। ठीक है, ये आपको अपने रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपको सीएसवी लेना है कि पीएसटी लेना है। हम एक्चुअली अभी आउटलुक की बात कर रहे हैं तो आउटलुक के केस में जो हम फाइल जिसमें एक्सपोर्ट करेंगे वो रखेंगे PS2। तो आउटलुक डेटा फाइल .ps2 सेलेक्ट करके हमने नेक्स्ट किया। जहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि दो ईमेल आईडी आपका कन्फिगर है, कौन सी ईमेल आईडी का बैकअप लेना चाहते हैं, तो हमने ले लिया ये। ठीक है, और अगर आप सिर्फ इनबॉक्स का चाहते हैं तो इनबॉक्स पे क्लिक कर लीजिए। अगर आप पूरे जितने भी यहाँ पर ऑप्शन है सबका बैकअप लेना चाहते हैं तो पूरे ईमेल आईडी पर अपने क्लिक करिए और यहाँ पर इंक्लूड सब फोल्डर्स ये जरूर चेक मार्क लगा लीजिएगा। उससे क्या होगा कि इस ईमेल आईडी के अंदर जितने भी ये फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं ना सब के सब सेलेक्ट हो जाएंगे। तो हमने सेलेक्ट किया एंड नेक्स्ट। बैकअप फाइल आपका कहाँ पर स्टोर होगा? बाय डिफ़ॉल्ट ये सी ड्राइव के अंदर यूजर और जिस यूजर से लॉगिन होते हैं उसके डॉक्यूमेंट में backup.pst नाम से जाके सेव हो जाता है। आप लोकेशन चेंज करना चाहें तो आप ब्राउज करके चेंज कर सकते हैं। आप जहाँ पर भी रखना चाहें आप ब्राउज करेंगे, ऑप्शन आ जाएगा, सेलेक्ट कर लीजिए कहाँ पर आप इसको रखना चाहते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट लोकेशन भी रखते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो अभी हम चलिए डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे ही रख रहे हैं इसको। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, इनको भी समझिए। रिप्लेस डुप्लीकेट विद आइटम एक्सपोर्टेड, मतलब अगर इसी नाम से कोई और फाइल पहले से हो तो उसको ये रिप्लेस कर दे। अलाउ डुप्लीकेट आइटम टू बी क्रिएटेड, पहले से अगर इसी नाम से बैकअप फाइल है तो वो भी रखे और एक दूसरी फाइल भी रख ले। डू नॉट एक्सपोर्ट, मतलब कि अगर इसी नाम से पहले से बैकअप हो तो वो एक्सपोर्ट नहीं करे, पुरानी फाइल ही रहने दे। तो हम क्या चाह रहे हैं कि अगर पहले से बैकअप हो तो वो रिप्लेस हो जाए, मतलब कि वो हट जाए और उसके जगह पर ये नया वाला बैकअप फाइल हमारा सेव हो जाए। तो हमने रखा रिप्लेस डुप्लीकेट विद आइटम एक्सपोर्टेड और फिनिश कर दिया। अब जैसे फिनिश करोगे ना तो आपको पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा। यही पासवर्ड आपको जब रिस्टोर कर रहे होंगे ना तो ये पासवर्ड आपको उधर देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर जो भी पासवर्ड सेट करना चाहें दे दीजिए। ओके, एक बार और आपको देना पड़ेगा पासवर्ड। ओके, तो ये जो पासवर्ड था वो कौन सा पासवर्ड था? बैकअप का पासवर्ड था। जब आप रिस्टोर करोगे तो इस पासवर्ड की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप देखो एक्सपोर्टिंग इनबॉक्स, ये आपका बैकअप स्टार्ट हो गया है, बैकअप हो रहा है। अभी जैसे ही बैकअप हो जाता है हम लोग कुछ ईमेल्स को डिलीट करेंगे और फिर उसको रिस्टोर करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये बैकअप हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए Ctrl+A हमने प्रेस किया, पूरे को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। सारा मेल डिलीट हो चुका है और कहाँ पहुँच गया? डिलीटेड आइटम में। हम क्या करते हैं, डिलीटेड आइटम से भी उसको Ctrl+A प्रेस किया मतलब पूरे को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके हम डिलीट बटन दबाएंगे, जिससे कि पूरा जितना भी ईमेल है इसके अंदर वो सबका सब क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। देखो जब आप एक बार इनबॉक्स से मतलब डिलीट करते हो तो वो आपका कहाँ जाता है? डिलीटेड आइटम में, जो कि बिल्कुल कैसा है? रिसाइकिल बिन समझिए। अब अगर आप डिलीटेड आइटम से भी डिलीट कर दोगे तब तो वो परमानेंट डिलीट हो गया। अब आप देख सकते हो इनबॉक्स में भी नहीं है, डिलीटेड आइटम में भी नहीं है। ईमेल को हमने बिल्कुल क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं कि हम उसको रिस्टोर करें और वो हमारे सारे ईमेल्स जो है दोबारा आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग रिस्टोर करने का भी प्रोसेस देखते हैं। फाइल में चलेंगे, ओपन एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और देखिए यहाँ पर अभी क्या करने वाले हम लोग? इंपोर्ट करने वाले। किस फाइल को करने वाले हैं? तो .pst फाइल है वो हमारा, क्योंकि हमने जब इसको एक्सपोर्ट किया था तो हमने pst में लिया था, आउटलुक डेटा फाइल लिया था। क्या इनमें से कहीं भी pst दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो हम क्या लेंगे? इंपोर्ट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम, क्योंकि vcf फाइल नहीं है, vcs नहीं है, opml नहीं है, तो हमारा तो pst फाइल है। तो हमें लेना पड़ेगा इंपोर्ट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम और फाइल। सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट करोगे। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप CSV फाइल इंपोर्ट करना चाहते हैं कि PS2 करना चाह रहे हैं। तो हम तो PST फॉर्मेट में सेव किए थे तो PS2 ही लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट। बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पर ये बैकअप होता है उसका पाथ खुद ले लेता है, बट अगर आपने बैकअप लेते टाइम में इसका पाथ चेंज किया था तो आपको ब्राउज करके वही पाथ देना पड़ेगा। बट आपको याद होगा हमने इसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही बैकअप रखा था तो वही हम रखेंगे। एंड नेक्स्ट। फिर अब हमें पासवर्ड देना पड़ेगा। ये वही पासवर्ड है जो पासवर्ड बैकअप लेते टाइम में दिया गया था। हमने वो पासवर्ड दे करके ओके कर दिया। फिर एक बार और पासवर्ड हमें देना पड़ा, ओके किया। ठीक है,
यहाँ पर दो ऑप्शन आपके पास है, इसको ध्यान रखें। इंपोर्ट आइटम इनटू करेंट फोल्डर, इंपोर्ट आइटम इनटू द सेम फोल्डर। करेंट फोल्डर का मतलब कि आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि किस वाले फोल्डर में वो बैकअप जो है वो रिस्टोर हो, या आप ये बोल दीजिए कि वो उसी फोल्डर में जाकर के इंपोर्ट हो जिस फोल्डर से वो डिलीट हुआ था। तो इंपोर्ट आइटम इनटू द सेम फोल्डर हम ले लेंगे और फिनिश कर देंगे। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, अभी यहाँ पर जो भी हमारे ईमेल्स डिलीट हुए थे वो सब के सब इंपोर्ट होने स्टार्ट हो गए और अभी वो सभी ईमेल्स हमें मिल जाएंगे। तो आप प्रोसेस देख सकते हो, इंपोर्टिंग का प्रोसेस चल रहा है। अगर आपके ईमेल आईडी पर कम ईमेल्स होंगे तो ये प्रोसेस आपको दिखेगा भी नहीं, इतनी जल्दी इतना फास्ट वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आप देखोगे कि आपके सभी ईमेल्स जो डिलीट हुए थे वो आपके इनबॉक्स में आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारे सभी ईमेल्स जो हैं वो हमारे इनबॉक्स में आ चुके हैं। क्लियर है? तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट फीचर का यूज करके हम लोगों ने बैकअप लेना सीख लिया। ये था एक तरीका। दूसरा ऑप्शन जो बहुत ही आसान है, वो तरीका अगर आप सीखना चाहते हैं कि आपका बैकअप का पूरा कॉपी हम बना लें और जब ज़रूरत पड़े तो हम रिस्टोर कर लें, चलिए वो भी तरीका हम लोग सीखते हैं। इसके लिए आसान तरीका है कि आप फाइल में जाएंगे एंड फाइल के अंदर आपको मिल जाएगा अकाउंट सेटिंग। ठीक है, हम लोग बैकअप लेने का दूसरा तरीका सीख रहे हैं और यहाँ जाएंगे डेटा फाइल। यहाँ आप जाकर के क्या देखते हो कि आपका जो PST फाइल है उसका लोकेशन क्या है। आप देख सकते हो सी ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर, यस के अंदर, डॉक्यूमेंट्स में आउटलुक फाइल नाम से एक फोल्डर है जिसके अंदर हमारे ईमेल आईडी और .pst नाम से फाइल है। अगर इस फाइल को हम कॉपी करके किसी दूसरे जगह पर सेव कर लें तो हमारा बैकअप हो जाएगा, क्योंकि सारा जो ईमेल है यानी आउटलुक का डेटा है वो सब इसी फाइल के अंदर होता है। अगर डायरेक्ट आपको इस लोकेशन पे जाना हो तो इसको सेलेक्ट करके ओपन फाइल लोकेशन, ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेना और अभी आपके पास ये फाइल जिस लोकेशन पर है वो लोकेशन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ओपन होगा और फिर हमें करना क्या है ना, ये जो फाइल है इसी फाइल की कॉपी बना लेनी है दूसरे लोकेशन पे। समझिए आपका बैकअप हो गया, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ नहीं करना। आपको PST CSV नहीं समझ में आता है, कोई टेंशन नहीं है, आप इस तरीके का यूज़ करो और बैकअप आप ले सकते हो। तो देखो ये आउटलुक फाइल वाला फोल्डर ओपन हो रहा है और ये है हमारा जो ईमेल जिसके अंदर सेव है। तो हमने इसको यहाँ से किया कॉपी और कॉपी करके हमने इसको किसी दूसरे प्लेस पर, मान लो हमने इसको रख लिया अपने चलो किसी भी लोकेशन पे हम रख सकते हैं। तो हमने अपना दिस PC ओपन किया और इसके अंदर हम किसी ड्राइव में चले जाते हैं, सी ड्राइव में चलते हैं। आप किसी और ड्राइव में भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और वैसे भी बैकअप सी के अलावा किसी दूसरे ड्राइव में ही रखना चाहिए, बट हमारे दूसरे जो ड्राइव्स हैं काफ़ी फुल हैं तो इसलिए हम अभी आपको चलते हैं सी ड्राइव में लेके और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर लिया। तो राइट क्लिक करके पेस्ट। अभी जब आप कॉपी करोगे तो एक एरर मैसेज देगा, बोलेगा कि अभी ये कॉपी नहीं हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर का राइट चाहिए। आप एक बार कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, तो टोटल 58 MB का साइज़ है आउटलुक का और अभी भी हो सकता है कि आपको एरर मिल जाए। ये एरर आपको मिल रहा है क्यों? लिखा है द प्रोसेस कैन नॉट एक्सेस द फाइल बिकॉज अनदर प्रोसेस हैज लॉग्ड अ परफॉर्म ऑन द फाइल। अगर ऐसा लिख करके आता है तो आपको क्या करना है कि आउटलुक जो है ना इसको क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आउटलुक आपका यूज हो रहा है और यूज होते टाइम में जब आप उसकी फाइल को कॉपी करोगे तो कॉपी नहीं करने देगा। जैसे हमने आउटलुक को प्रोग्राम को क्लोज किया और ट्राई अगेन करेंगे फिर ये बैकअप हो जाएगा, मीन्स फाइलें कॉपी होनी शुरू हो जाएंगी और कोई एरर नहीं आना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको आउटलुक जो प्रोग्राम है वो क्लोज करना पड़ेगा कॉपी करते टाइम में। ठीक है, तो ये कॉपी का प्रोसेस स्टार्ट होगा। थोड़ा सा टाइम अभी लग रहा है इसमें, चलिए तो कोई इशू नहीं है, तब तक हम देखते हैं इसको। ये अभी कॉपी हो जाएगा, फिर हम लोग कुछ ईमेल को डिलीट करेंगे और उसके बाद हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं। अभी कॉपी नहीं हुआ तो हमें वेट करना पड़ेगा तब तक। ठीक है, तो इस तरीके से अभी यहाँ पर आप देखो ये कॉपी हो गया है फाइल, 60 MB की लगभग फाइल है ये और ये फाइल कॉपी हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस चलते हैं हम लोग
आउटलुक ओपन करने, और आउटलुक से जा कर के हम लोग जो अपने ईमेल्स हैं उनको हम डिलीट करेंगे, और फिर से अगर उस फाइल को हम उस जगह पर इंपोर्ट कर दें जहाँ से कॉपी किया है तो सारे ईमेल फिर से आ जाने चाहिए। तो हम आउटलुक ओपन करते हैं। ठीक है, आउटलुक फाइल अभी ओपन होगा प्रोग्राम। ठीक है, तो आउटलुक आपका ओपन हो गया, और हम अभी फिर वही प्रोसेस दोहराते हैं। हम यहाँ पर जो भी ईमेल है अपने, एक बार ईमेल को सेलेक्ट करके डिलीट करने जा रहे हैं। कंट्रोल ए प्रेस किया, और यहाँ से डिलीट। तो जितने भी इनबॉक्स में हमारे ईमेल है सभी डिलीट हो गए। डिलीटेड आइटम में भी जा रहे हैं और वहाँ से भी हम डिलीट करने जा रहे हैं। सेलेक्ट करके कंट्रोल ए दबाया एंड डिलीट। ठीक है, तो हमने इनबॉक्स से भी डिलीट कर दिया एंड डिलीटेड आइटम से भी डिलीट कर दिया। अब हमें क्या करना है कि उसी लोकेशन पर जाना है जहाँ पर से हमने कॉपी किया था फाइल को, और उस फाइल को फिर हमें पेस्ट कर देना है। तो वो लोकेशन हमें कैसे मिलेगा? आप अकाउंट सेटिंग में चले जाओ, या मैनुअली भी आप सी ड्राइव होते हुए भी जा सकते थे। तो हम यहाँ से डायरेक्ट उस लोकेशन पे पहुँच जाते हैं, डेटा फाइल, और ये फाइल सेलेक्ट करके ओपन फाइल लोकेशन। बट एक चीज़ याद रखेंगे, लोकेशन खुल जाने के बाद आपको आउटलुक का जो प्रोग्राम है वो क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगर इस जगह पे आप पेस्ट करोगे तो वो पेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये फाइल लोकेशन अभी ओपन हो रहा है। तो ये फाइल लोकेशन आप देखो ओपन हो गया, जहाँ से हमने फाइल कॉपी किया था। अभी हम क्या करेंगे, अब ये जितनी भी उधर आउटलुक ओपन है प्रोग्राम हमारा, पेजेस जो भी है, इनको हम क्लोज कर देंगे। इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कॉपी करेंगे ना तो फिर ये एरर देगा। ये इधर ओपन हो गया। अब जो हमने आउटलुक का बैकअप लिया था वो कहाँ रखा था, उसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो जो हमने बैकअप लिया था वो रखा है हमने सी ड्राइव के अंदर। तो एक बार हम सी ड्राइव में चलेंगे। ये वो लोकेशन है जहाँ पर आपका आउटलुक का डेटा फाइल बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और इसी जगह पर हम क्या करने वाले हैं, उसको पेस्ट करने वाले हैं, जो फाइल अभी हमने कॉपी करके रखा है सी ड्राइव के अंदर। तो अभी पहले हमें चलना पड़ेगा सी ड्राइव में। सी ड्राइव के अंदर हमने एक फ़ोल्डर रखा था, उसी के अंदर इसका हमने बैकअप रखा था। उस फोल्डर का नाम था आउटलुक बैकअप। इस फाइल को यहाँ से कॉपी करना है, और इस फाइल को हम जहाँ से कॉपी करके पहले ले गए थे वहाँ ले आकर के पेस्ट करेंगे। ठीक है, और हमें क्या करना रहेगा, रिप्लेस करना रहेगा, जिससे कि पुरानी फाइल यहाँ से हट जाए और जो फाइल का बैकअप हमने रखा है वो बैकअप फाइल यहाँ पर आ जाए दोबारा। बस ये प्रोसेस आपको करना था। अब जाकर आप आउटलुक ओपन कर सकते हो। आउटलुक ओपन करोगे, आपको वहाँ पर जो जितने भी ईमेल्स थे वो सारे ईमेल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिया आउटलुक। ठीक है, अब देखो ये ईमेल आईडी इधर ओपन हो गया, और ओपन होने के बाद आप देख सकते हो कि आपके सभी ईमेल जो डिलीट किए गए थे वो सबके सब आ गए। तो इस तरीके से आपने कॉपी एंड पेस्ट फीचर का भी यूज करके आपने बैकअप लेना सीख लिया। तो दो तरीके से हम लोगों ने बैकअप लेना सीख लिया, एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट फीचर का यूज करके, सेकंड ऑप्शन आपने सीखा कि कैसे हम लोग पीएसटी फाइल को कॉपी करके बैकअप ले सकते हैं। चलिए थर्ड भी हम लोग सीखते हैं कि बैकअप कैसे लेंगे, और उसके लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे एक आता है आपका एमओ बैकअप, आप वो यूज कर सकते हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारे कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हमें डाउनलोड करना पड़ेगा उस फाइल को। तो एक बार हम बैकअप टूल्स चेक कर लेते हैं, इसमें इंस्टॉल होगा हमारे कंप्यूटर में, नहीं है तो हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये बार सर्च कर लेते हैं इधर एमओ बैकअप। ठीक है, वो फाइल हमें इधर नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं है, हम चलते हैं डाउनलोड करना भी सीख लेते हैं कि कैसे हम लोग डाउनलोड करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर इंटरनेट ओपन कर लेंगे, ब्राउज़र, और इधर जाके हमने लिखा डाउनलोड एमओ बैकअप।
ठीक है, तो ये सर्च में इतने सारे ऑप्शन आए हैं, हमें बैकअप चाहिए तो ये एमओ बैकअप की वेबसाइट है, यहाँ पर सीधे हम डायरेक्ट जाकर के डाउनलोड ऑफ एमओ बैकअप इस पर क्लिक कर लेंगे। एमओ से मतलब माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक से है, ठीक है। तो ये फाइल हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं इधर से एमओ बैकअप, और इसका भी यूज़ करके हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं बैकअप को और बैकअप ले सकते हैं। तो डाउनलोड एज जिप फाइल, ठीक है, 5.6 MB का सॉफ्टवेयर है, हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे क्लिक करके। एक चीज़ याद रखेंगे कि एमओ बैकअप जो है ये पेड आता है, फ्री नहीं है। फ्री में ट्रायल आता है, ट्रायल में कुछ दिन तक चलेगा, इसके बाद आपको इसका पेड वर्जन लेना पड़ता है। तो अभी हम लोग ट्रायल का ही यूज़ करने जा रहे हैं। इसको हमने रख लिया अपने डेस्कटॉप पर ही, या सी ड्राइव में अभी हम लोगों ने एक फ़ोल्डर बनाया था, उसी फोल्डर में रख लेते हैं, खोजना नहीं पड़ेगा हमें। आउटलुक बैकअप के अंदर ही इसको हमने सेव कर लिया, ठीक है, और सेव। तो ये फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगा, अभी जा कर के हम लोग डाउनलोड्स में चेक कर सकते हैं। तो बैकअप इधर जो फाइल है एमओ बैकअप वो इधर डाउनलोड हो चुका है। हम यहाँ से डायरेक्ट इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ जो भी सेटअप फाइल होगा उसको रन करा लेंगे। ठीक है, तो हम आउटलुक का इधर बैकअप लेने वाले हैं। तो एमओ बैकअप ये अपना ओपन हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए एरर, अभी स्टार्टिंग से एक बार आपको फिर से समझा देते हैं। देखिए ये एमओ बैकअप ओपन हो गया है, क्रिएट बैकअप पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपसे बोल रहा है डेटा कैन नॉट बी बैकअप वाइल प्रोग्राम इज रनिंग, मतलब कि आउटलुक पीछे ओपन है तो बैकअप नहीं हो सकता, आपको आउटलुक बंद करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं है, हम बंद कर लेंगे, लेकिन एक छोटा सा काम करने जा रहे हैं। इधर फाइल के अंदर अकाउंट सेटिंग, और जो डिफ़ॉल्ट हम बनाने वाले हैं वो इस वाले ईमेल आईडी को बनाएंगे डिफ़ॉल्ट, जिससे कि जो बैकअप लें तो इसका बैकअप होगा, ठीक है। डेटा फाइल भी हम क्या करेंगे, इसी को डिफ़ॉल्ट बना लेंगे। ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट फाइल, क्लोज। अब हम इस ईमेल आईडी को इधर से क्लोज कर सकते हैं, अपना जो भी आउटलुक का प्रोग्राम है, और हम एमओ बैकअप अब ओपन करेंगे। ठीक है, तो एमओ बैकअप आपका इधर ओपन है, दिखाई दे रहा है, और इससे हम लोग बैकअप लेना सीखने जा रहे हैं। ठीक है, ये एमओ बैकअप ओपन हो गया। क्रिएट बैकअप, पासवर्ड जो भी लगाना चाहें आप लगा लीजिए, यही पासवर्ड आपको रिस्टोर करते टाइम में देना पड़ेगा। नेक्स्ट, ओके, और इस वाले ईमेल आईडी का बैकअप होगा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि आपको अगर ईमेल के अलावा अपने किसी फाइल फोल्डर का भी बैकअप लेना हो तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। एमओ बैकअप आउटलुक के साथ साथ आपके फाइल और फोल्डर का भी बैकअप ले लेगा, बट अभी हम सिर्फ आउटलुक रखना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, ठीक है, स्टार्ट बैकअप, और ये बैकअप प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये पूरा आउटलुक का बैकअप, आपके ब्राउज़र का भी देखिए बैकअप हो रहा है, आपका डॉक्यूमेंट्स का भी बैकअप ले सकता था अगर आपने ऐड कराया होता कोई भी फाइल या फोल्डर। ये टाइम आपका देखो डिपेंड करेगा कि आपके आउटलुक पर ईमेल कितने हैं। जितना ज़्यादा ईमेल होगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा बैकअप लेने में। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है स्लो होने के वजह से।
चलिए लगभग कंप्लीट होने वाला है और फाइलें सेव हो रही हैं। ये आपका 58.87 MB का फाइल है जो अभी हम लोगों ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया था, उस टाइम भी हम लोगों ने देखा था इसको। ठीक है, बैकअप हो गया। टेस्टिंग प्रोसेस चल रहा है कि अभी बैकअप जो है हो गया या नहीं हो गया। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे और बैकअप प्रोसेस आपका फिनिश हो जाएगा, फिर रिस्टोर करके भी हम लोग देख लेंगे। तो बैकअप वाज सक्सेसफुल, टोटल इतना टाइम लिया इन्होंने और बैकअप सक्सेसफुली क्या हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एक बार आउटलुक को ओपन करते हैं, कुछ ईमेल को डिलीट करते हैं, फिर इसको रिस्टोर करेंगे। या आप लोग समझ गए हो कि बैकअप अभी हमने ले ही लिया, अब अगर हम रिस्टोर करना चाहें तो हम लोग डायरेक्ट यहीं पर रिस्टोर बैकअप पे क्लिक करके कर सकते हैं, हमें आउटलुक ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट एक बार प्रूफ के लिए ओपन कर ही लेते हैं हम लोग आउटलुक। तो भी आपके सामने आउटलुक ओपन हो गया और हम यहाँ से क्या करते हैं, कुछ ईमेल को सिलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा 237 ईमेल है, अगर हम इसमें से 3 सिलेक्टेड है और उनको डिलीट कर दें, ऑलरेडी कंट्रोल ए दबाया था हमने तो पूरे सिलेक्ट हो गए थे। अब ये डिलीटेड आइटम में है, इनको भी हम यहाँ से क्या करने जा रहे हैं, सेलेक्ट किया एंड इसको भी डिलीट। तो इस तरीके से हमने आउटलुक से सभी ईमेल्स को डिलीट कर दिया। yes डॉट क्लिक जी जो ईमेल आईडी है उससे। अब हम इसको रिस्टोर करने जा रहे हैं, आउटलुक को क्लोज कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर रिस्टोर बैकअप का ऑप्शन है, कह रहा है कि अभी नहीं हो सकता क्योंकि प्रोग्राम रनिंग है, बट हमने क्लोज कर दिया। तो एक बार इसको फिर दोबारा क्लिक कर लेंगे, नहीं हो रहा तो इसको फिर क्लोज करके दोबारा इसी को ओपन कर लेंगे। रिफ्रेश नहीं हुआ होगा, अभी भी इसको ये समझ में आ रहा है कि आउटलुक प्रोग्राम जो है हमारा ओपन है। बट हम एक बार यहाँ टास्क बार पर भी चेक कर लेते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं कि आउटलुक ओपन है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल बंद है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो एमओ बैकअप को ही हम ओपन करेंगे। ठीक है, ये ओपन हो गया। रिस्टोर बैकअप पे क्लिक करना है हमें। प्रोफाइल को रिस्टोर करना है या डेटा रिस्टोर करना है, तो हमें अभी डेटा रिस्टोर करना है। इन्होंने बताया कि ये इस डेट पर जो है बैकअप हुआ है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, पासवर्ड जो अभी हमने दिया था बैकअप लेते टाइम में वही पासवर्ड हमें देना पड़ेगा एंड ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, यस। अभी एक एरर आ रहा है कि ब्राउज़र जो है वो आपका चल रहा है, ये ब्राउज़र क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम ब्राउज़र को क्लोज कर लेते हैं एक बार यहाँ से। फिर से एस किया हमने, नेक्स्ट। अभी क्या आ रहा है, गूगल क्रोम भी ये बोल रहे हैं कि आप क्लोज कर लीजिए, और ये भी ठीक है, वो भी क्लोज हमने कर ही लिया है। नेक्स्ट। या फिर आप चाहें तो ब्राउज़र का जो डेटा अगर चेकमार्क आप हटाना चाहें तो हटा दीजिए कि नहीं हमको ब्राउज़र का नहीं अभी रिस्टोर करना है, अभी आप बस ईमेल को रिस्टोर करो, तो ये सब क्लोज वगैरह नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, स्टार्ट रिस्टोर। और आप देख सकते हो रिस्टोर होने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हो इधर भी रिस्टोरिंग प्रोसेस शुरू हो गया है, इधर चल भी रहा है। और अभी अगर हम आउटलुक ओपन करेंगे तो जो भी हमारे ईमेल्स डिलीट हुए थे वो सारे ईमेल्स फिर से क्या होना चाहिए, आ जाने चाहिए। ठीक है, तो अभी आप प्रोसेस देख सकते हो, रिस्टोर ऑफ आउटलुक बैकअप डेटा फिनिश्ड, ओके। अब हम यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं और आउटलुक ओपन करके चेक कर सकते हैं कि हमारे जितने भी ईमेल डिलीट हुए थे वो सभी आ गए कि नहीं आ गए। तो आउटलुक ओपन करते हैं, ओके। और जितने भी ईमेल्स डिलीट हुए थे वो सभी ईमेल यहाँ पर आ जाने चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो 237 ईमेल थे और वो सभी ईमेल यहाँ पर आ गए हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के वीडियो में 3 तरीके से बैकअप लेना एंड रिस्टोर करना हम लोगों ने सीखा। इसको आप क्लोज कर सकते हो। और हम लोगों ने बैकअप एंड रिस्टोर करना सीख लिया। वो 3 तरीके कौन कौन से थे एक बार अगर रिकॉल करें तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फीचर हम लोगों ने यूज़ किया,
इसके अलावा हम लोगों ने PST फाइल को कॉपी किया और एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर एमओ बैकअप का हम लोगों ने यूज़ किया। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। ये आपका आउटलुक का पार्ट 3 था। पार्ट 4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, जिसमें हम आपको आउटलुक के और भी बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे, जैसे कि कैलेंडर बनाना, कॉन्टैक्ट्स बनाना, मीटिंग शेड्यूल करना, ये सब सारी चीज़ें भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।